मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जिसकी प्रतीक्षा तुम्हें वर्षों से थी, जिसके लिए तुम अभी तक जी रहे थे और इसके लिए तुमने अपना जीजा लगा दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह खुशखबरी जानकर तुम फूले नहीं समाओगे। यह खुशखबरी बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए मैं सीधा तुम्हारे पास यह खुशखबरी लेकर आया हूं। मेरे बच्चे, इसे छोड़ने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए हितकर है, तुम्हारे सभी व्यवस्थाओं को सुधारने का एक मूल साधन है। तो मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ जी पर विश्वास है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय हनुमान जल्दी से टाइप कर दीजिए और साथ ही साथ अपने नाम का पहला अक्षर लिख दीजिए, ताकि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारी मूल स्थिति को बदलने का प्रयास कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जितने भी प्रयास थे वे सभी असफल हो गए थे। तुम जहां जहां जा था, तुम इधर उधर अपनी उन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। तुम्हारी ऐसे दशा से लोगों को बहुत प्रसन्नता होती थी। ये देखते थे कि यह व्यक्ति कैसे इधर मिल रहा है और कैसे अपने जीवन की भीख मांग रहा है। उसे या नहीं समझ आ रहा है कि जीवन को जीने के लिए उस आधारशिला को कैसे प्रस्तुत करना पड़ता है। बस वह तो सिर्फ अपनी मंद बुद्धि का प्रयोग करके यह सब काम कर रहा था। मेरे बच्चे, लोगों की हंसी देखकर तुम्हें बहुत क्रोध आता था, परंतु तुम कर भी क्या सकते हो? जब तुम उनके जैसा कोई कार्य नहीं कर सकते हो तो तुम उनकी बातों को ही सुन सकते हो। मरे बच्चे, जिस दिन तुम अपनी स्थिति को समझ जाओगे और अपनी मूल कर्मियों को अपने भीतर झंकार देखोगे, तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिस वजह से मेरी सभी व्यवस्थाएं अंग भंग हो जाती हैं। यह कभी भी सुचारू रूप से चल नहीं पाती है, क्योंकि मेरे बच्चे, कमी तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी भ्रमित कर देती है। जो तुम्हारा मस्तिष्क है वह सोचने और विमर्श करने पर दिवस हो जाता है। मेरे बच्चे, जब तुम कहीं जाते हो तो लोग तुम्हें देखकर इस प्रकार से हंसते हैं। तुम जान नहीं पाते हो कि यह व्यक्ति मुझ पर हंसा है या किसी अन्य पर, परंतु मेरे बच्चे, वह तुम पर ही हंसता है, क्योंकि तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति इस समय दोनों खराब चल रही है। तुम्हारी जीत एक निराशा बनाकर तुम्हारे हृदय में बैठी हुई है, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो जुनून है वह बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जिस जुनून से तुम कोई भी कार्य करते हो वह बहुत ही विचित्रपूर्ण होता है। मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरह से अपने भीतर जुनून को बनाए रखना से अपने अंदर दफन मत होने देना, क्योंकि जब तुम अंदर अपने जुनून का निर्माण करोगे और जुनून रखोगे तो तुम हर उस चीज को बड़ी ही सरलता से पाने में सक्षम हो जाओगे। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में आशा, प्रचुरता, विचारधारिता, अनुकूलता और सभी कुटिलता तुम्हारे पक्ष में होने वाली है और तुम्हें वह सब चीज प्राप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, यह सप्ताह तुम्हारे लिए अच्छा स्वास्थ्य, धन, घर और अच्छी नौकरी पाने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। मेरे बच्चे, जीवन की गतिविधियों को तुम्हें अपने पीछे छोड़ना होगा जिनका तुम्हारे जीवन में कोई अर्थ नहीं है, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम अपनी उन स्थिति को पीछे छोड़ दोगे जो तुम्हें दुख और तकलीफ के सिवाय कुछ नहीं दिया। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास है तो इस संदेश में अंत तक बने रहना। अभी इसे छोड़कर जाने की इच्छा अपने मन में प्रकट मत करना, क्योंकि अभी इस संदेश में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो बाकी ही है, जिसे मैं अंत में तुम्हें बताने वाला हूं, जिससे तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी घड़ी होने वाली है। मेरे बच्चे, वह घड़ी तुम्हारे जीवन में एक समय काल के अनुसार आने वाली है। तुमने जो जो चीजें, जो जी व्यवस्थाएं अपने मन में सोची थी, वह सभी तुम्हें इस सप्ताह प्राप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, अच्छा स्वास्थ्य है, धन और जो यश वैभव है वह सब तुम्हारे कदमों में आने वाला है। मेरे बच्चे, अपने भोलेनाथ जी का विशेष रूप से आशीर्वाद पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 1111 टाइप करें। जैसे ही आप 1111 अंक टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी शक्तियां तुम्हारे लिए सक्रिय हो जाएगी और तुम्हारी ओर स्वतः ही चल देगी। तुम्हारी ओर तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उनका संचालन करना प्रारंभ कर देंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को भरने वाले हैं, ऐसे चमत्कार को जो तुम्हें सभी प्रकार की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बनाने में मदद करेगा।
मेरे बच्चे, यह सप्ताह तुम्हारे लिए प्रचुरता से भरने वाला है, क्योंकि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं। इसलिए वह तुम पर अपना सीधा आशीर्वाद बरसाने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं, जो भोलेनाथ तुम्हारे लिए लेकर आने वाले हैं। इसके लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी, जय भोलेनाथ टाइप करें। मेरे बच्चे, आज का जो यह संदेश है वह बहुत ही खोज से तुम्हारे लिए निकल गया है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में और अपनों से इस प्रकार से धोखा खाया है। यह तुम्हारा हृदय चूर चूर हो गया है और वह जोर जोर से रो रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब व्यक्ति धोखा खाता है तो उसे रोना ही आता है, क्योंकि जब अपने ही उसे पराये समझने लगे तो हर व्यक्ति यही सोचेगा कि यह ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं तो इन्हें अपने जैसा ही मानता हूं, परंतु उनके मन में ऐसा क्या विचार है जो मुझे यह अपना नहीं मानते हैं। तो मेरे बच्चे, धोखा खाकर के व्यक्ति एक निराशा भरे जीवन में कुछ दिन के लिए चला जाता है, और जब वह वहां पर बैठकर यह विचार करता है कि जीवन में यह सब तो चलता ही रहता है, क्योंकि जीवन एक बहुत ही कठिन तथ्य है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी परिस्थिति से हार जाते हो और टूट जाते हो, तो फिर तुम्हारा हृदय एक नकारात्मक सोच की तरह चला जाता है और वह अपने मन में विचार करता है। नकारात्मक सोच होने के कारण तुम्हारा कुछ समय और बर्बाद होने लगता है। जब तुम्हारा काफी समय नष्ट हो जाता है, तब जाकर तुम्हें सद्बुद्धि आती है कि मुझे अभी रुकना नहीं है, मुझे अभी आगे बढ़ते रहना है। मेरे बच्चे, सब कुछ अपने भोलेनाथ जी पर मत छोड़िए, कुछ अपने लिए भी रखिए। बस जितना भोलेनाथ जी के करने वाला है उतना ही भरोसा उन पर कीजिए। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, परंतु तुम्हें भी कुछ तो करना अनिवार्य है। जब तुम कुछ करोगे तभी मुझे अधिक प्रसन्नता होगी, और जो मुझे प्रसन्नता होगी तब मैं तुम्हें शुभ आशीर्वाद की कामना करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ का शुभ आशीर्वाद बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि जिस पर भी मेरा आशीर्वाद पड़ता है वह चमकता नहीं, एकदम से चमक जाता है। मेरे बच्चे, तुमने जिस समय का इंतजार किया है, जिस घड़ी की तुम्हें प्रतीक्षा की है, वह घड़ी तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लेकर आने वाली है। जब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तो तुम्हारे भवन में अकस्मात बड़े बड़े बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, और बदलाव होगा तो तुम्हें स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। मेरे बच्चे, अपने अंदर की मानसिकता को बदलो। जब तक तुम अपने अंदर की मानसिकता को नहीं बदलो, तब तक तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी मानसिकता उन लोगों के अनुसार चल रही है। जो तुम्हारे अंदर के तुम्हारी मानसिकता इसी तरह से रही तो तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही बुरा होने वाला है, और जब तुम्हारा समय बुरा हो जाएगा तब तुम अपने भोलेनाथ जी का दोष दोगे कि मेरे भोलेनाथ के होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। परंतु मेरे बच्चे, जब तुम जानबूझकर कोई मुसीबत अपने सिर पर लोगे तो मैं कहां तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी समस्याएं आती हैं जो अपने आप घटित हो रही हो और तुम्हें परेशान करके रखा हो, तो मैं ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करूंगा और तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे हर कार्य में औपचारिकता प्रस्तुत करूंगा। मेरे बच्चे, आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, क्योंकि मेरे बच्चे, आज तुमने ऐसा कार्य किया है जिसकी सराहना और प्रशंसा मैं कर ही नहीं सकता हूं। क्योंकि मेरे बच्चे, आज तुम रास्ते में जब मेरी पूजा करने के लिए जा रहे थे तो तुम्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला था। वह बूढ़ा व्यक्ति चलने में असमर्थ था, वह सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके इस वृद्ध शरीर से उसका भार उठाया नहीं जा रहा था। जिस बीच से तुम वहां से गुजर रहे थे, तुम्हें अपने ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए तुम मेरी पूजा करके जल्दी निकलना चाहते थे। परंतु तुमने जब उसे व्यक्ति को देखा तो तुम यह भूल गए कि मुझे अभी कहीं जाना है और पूजा करना है। तुम उसे व्यक्ति को वहां तक ले गए जहां तक वह जाना चाहता था। उसे व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर तुमने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया, और फिर उसने तुम्हें शुभ आशीष प्रदान किया। मेरे बच्चे, यह सब मैं बड़ी ही बेसब्री से देख रहा था। एक क्षण के लिए मुझे ऐसे लगा कि इस संसार में यदि तुम्हारे जैसे सभी प्राणी होते तो यह संसार कितना सुनहरा और सुंदर लगता। क्योंकि ऐसे लोग मुझे बहुत ही पसंद आते हैं जो दूसरे की भलाई करते हैं और अपने आप का नुकसान करते हुए सदैव दूसरे का भला चाहते हैं। मेरे बच्चे, ऐसी स्थिति में तुमने जो यह नेक काम किया है उसकी तो प्रशंसा अवश्य होनी चाहिए। इसीलिए आज मैं तुम्हें यह प्रशंसा रूपी बात बता रहा हूं। मेरे बच्चे, तुमने जो यह उदाहरण प्रस्तुत किया है वह बहुत ही महानतम है, क्योंकि मेरे बच्चे, यह सब करने के लिए व्यक्ति के पास बहुत बड़ा दिल होना चाहिए।
मेरे बच्चे, आज मैं यह सोच रहा हूं कि मैं अपने इस भक्तों को एक वरदान दे दूं, एक ऐसा वरदान दूं जिससे मेरे भक्ति का संपूर्ण जीवन अच्छा हो जाए। उसके जीवन कभी कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जिससे कि उसकी हानि हो। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं। उनके सामने कोई रोता गिड़गिड़ा हुआ जो भी बड़ा हो वह उसे देखकर चले जाएंगे, उसके अंदर दया नहीं आएगी। किसी व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है तो वह इसकी मदद करो। उन्हें तो बस अपने आप से मतलब है कि वे जो करें वह उनके लिए अच्छा हो। मेरे बच्चे ऐसे व्यक्ति निर्दय व्यक्ति कहलाते हैं, परंतु मेरे बच्चे, तुम बहुत नेक दिन इंसान हो। तुम इसी प्रकार से आगे भी कार्य करते रहना। तुम्हें आगे चलकर एक अच्छे मुकाम की प्राप्ति होगी और तुम्हारे नाम की ऐसी लहर उठेगी कि आकाश में तारों की तरह चमचमाती रहोगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से आसमान का तारा छोटा होते हुए भी इतनी तेजी से चमचमा है और सैकड़ों की भीड़ में दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी जब अकेले खड़े हो गए तो एक तारे की बात ही दिखाई दोगे। लोग तुम्हें दूर से देखेंगे और तुम्हारी बातें सारे समाज में इस प्रकार से फैल जाएंगी जैसे कि वायु के आने से कोने कोने में वायु का प्रभाव फैल जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को इस समय मजबूत और सहनशील बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे और अपने आप को सहनशील बना लोगे तो तुम्हारे जीवन में जब भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिससे कि तुम्हें कोई नुकसान या बहुत बड़ा हादसा हो, तब तुम अपने आप को सहन कर लोगे। अन्यथा तुम सहन करने में असमर्थ रहोगे तो तुम अपने आप को अकेला महसूस करोगे, और जब तुम अपने आप को अकेला महसूस करोगे तो तुम स्वयं ही अपने सारे कार्य बिगाड़ लोगे। जिसे तुमने वर्षों से मेहनत करके बनाया है वह पल भर में समाप्त हो जाएगा, उसकी सभी गतिविधियां रुक जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी की शक्तियों और महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो हां, टाइप करें कि महादेव जी ने आज जो भी मेरे जीवन का समस्त विवरण दिया है वह सत्य है। उसमें सभी बातें एक एक सत्य को प्रमाणित करती हैं। मेरे महादेव जी, मेरे शिव शंभू जी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। वह जो भी बताते हैं वह मेरे जीवन में पहले से ही विद्यमान होता है, वह पहले से ही मेरे जीवन में घटित हो रहा होता है। जब जब मेरे महादेव जी ने मुझे उन परिस्थितियों और उन गतिविधियों को बताया है, तब तक मेरे साथ वैसा ही हुआ है जैसा मेरे महादेव जी ने मुझसे कहा था। आज महादेव जी ने मुझे ऐसा बात कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो मैं अपने भोलेनाथ जी के इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा और अपने भोलेनाथ जी को अपने दिल में बसा कर रखूंगा, क्योंकि वह मेरे पिता हैं। वह सृष्टि के जन्म जाता है। यदि हमारे भोलेनाथ जी ना होते तो यह सृष्टि ना होती, और यहां पर एक एक प्राणी भोलेनाथ की ही देन है। जब मेरे जन्मदाता भोलेनाथ हैं तो हमें अपने भोलेनाथ जी के अनुसार ही अपने जीवन को चलना चाहिए। मैं मूर्ख था जो अभी तक मैं अपने भोलेनाथ जी को समझ नहीं पाया था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं एक नकारात्मक सोच की ओर अग्रेसित हो गया था, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए थे जो सिर्फ इधर उधर की बातें करते थे। यह कभी भी ईश्वर को नहीं मानते थे। वही लोगों की संगति की वजह से कुछ दिन तक मेरा मस्तिष्क सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा था। मैं भी इधर उधर की अलग अलग बातें, अलग अलग कार्य कर रहा था। मेरे बच्चे, जब जब तुम्हें अपने महादेव जी का आशीर्वाद लेना हो तो तुम्हें संकोच नहीं करना है। तुरंत मेरे वीडियो में आकर कमेंट में जय भोलेनाथ जी टाइप कर देना। जैसे ही तुम कमेंट में जय भोलेनाथ टाइप करोगे, वैसे ही मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर दूंगा। एक ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, क्योंकि तुम्हारे भोलेनाथ जी कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते हैं। वह हर समय हर क्षण तुमसे जुड़े रहते हैं। जब जब तुम पर कोई भी समस्या आती है, तब तक तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए आगे खड़े होकर लड़ाई लड़ते हैं। एक ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जो तुम्हारे जीवन की और तुम्हारी होती है, परंतु फिर भी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए यह सब करते रहते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम मेरी इस दिव्य खुशखबरी को प्राप्त करो। इसे प्राप्त होते ही तुम एक ऐसी सिचुएशन में जाओगे जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होगी, और तुम्हारे सभी कार्य इस तरह से बनने से हो जाएंगे जैसे कि समुद्र में लहर उठती है। क्योंकि मेरे बच्चे, अभी तक तुमने तो अपने जीवन में संघर्ष ही किया है। एक ऐसा संघर्ष जो कठोरता से कठोरता समय को प्रस्तुत करता है। मैं देख रहा था कि तुम बराबर उसी तरह से लड़ रहे थे जिस तरह से सभी के लड़ने का साहस नहीं है। फिर भी तुमने अपने भीतर एक ऐसे साहस को उत्पन्न किया जो यह ऊर्जा है, यह मेरे द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा है।
यह मैंने तुम्हें इसलिए प्रदान किया था कि तुम अपने सभी कार्य सरलता से कर सको। जब जब तुम्हें कोई समस्या हो, जब तुम कुछ भी करने में असमर्थ हो और तुम्हें कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तुम्हारी स्थिति तुम्हारे पक्ष में ना हो, तब तुम इसका प्रयोग करना। जब तुम इसका प्रयोग करोगे तो सदा ही तुम्हारे सभी रास्ते साफ हो जाएंगे और तुम्हारे सभी कार्य इस प्रकार से बन जाएंगे जिस प्रकार से तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी ने जो भी तुम्हें दिया है उसे पर तुम्हारा ही अधिकार था, क्योंकि तुम मुझसे बहुत दिनों से यह सब चीज मांग रहे थे। तुमने जो मांगे की थी वह सभी मैं तुम्हारे लिए पूरी कर रहा हूं। बस उसके लिए तुम्हें थोड़े समय की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि सारे कार्य समय के अनुसार ही होंगे। जब उसे चीज का समय आ जाएगा तो वह तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगी, और जब तुम्हें वह प्राप्त हो जाएगी तब तुम अपने जीवन की खुशियों का आभास कर सकोगे जो तुमने महादेव जी के भरोसे पर देखी थी। मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा भी करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव जी हूं। मैं बहुतायत का भगवान हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सकल ब्रह्मांड का स्वामी हूं। मैं ही यह सृष्टि चलाता हूं और मैं ही इस सृष्टि का अंत करता हूं और मैं ही इस सृष्टि को फिर से उत्पन्न करने का कार्य करता हूं, क्योंकि मैं महादेव जी हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं। मेरे पास अनंत से अनंत अवस्थाएं और अनंत से अनंत शक्तियां विद्यमान हैं जो मेरे इशारे पर कार्य करती है। इस ब्रह्मांड का मैं स्वामी हूं। इस ब्रह्मांड की समस्त मूल मेरे अधीन में है। मैं जो चाहूंगा वही होगा, मैं जो नहीं चाहूंगा वह नहीं होगा। इस समस्त संसार में यदि वृक्ष का पत्ता भी हिलता है तो वह मेरी इच्छा के बगैर नहीं हिलता है। तो इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी को सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए चलकर यह सब चीज तुम्हारे सामने प्रस्तुत करते हैं जिनके तुम हकदार हो। मैंने तुम्हें एक एक चीज, एक एकक उसे शक्ति का आवाज करवाया है जिसे तुम आकलन अपने मन में कर रहे थे। तुम यह सोच रहे थे कि मेरे महादेव जी मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षर करने में कुछ